पूज्य महाराज श्री का यहाँ तिलक भवन के हाल में आगमन हो चुका है। सर्वप्रथम वे गीता गायक भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। 3 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत आज तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हमारे बीच उपस्थित हैं रामकृष्ण मिशन ग्वालियर से पधारे हुए पूज्य स्वामी राघवेंद्रानंद जी। वे व्यास गादी पर आसीन हो रहे हैं। हम सब धर्मदापुरवासी आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं पूज्य महाराज श्री के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अरुण शर्मा जी को, प्रबंधक नर्मदा शिक्षा समिति और हमारे आयोजन की समस्त गतिविधियों में हमारा नेतृत्व करने वाले अरुण शर्मा। आज का आपसे अनुरोध है कि वे आज उनकी स्मृति में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। महेश चौकसी जी की पूज्य माता पिताजी की श्रीमती पर भी आपने माल्यार्पण किया। इसी क्रम में मैं श्री महेश चौकसी जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे महाराष्ट्र का एवं यहाँ मंच के सम्मुख लगे हुए पूज्य माता जी पिताजी के श्री चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। स्वागत हेतु आमंत्रित हैं श्री महेंद्र चौकसी जी। आए, कृपया आए और पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। श्री हंस राय जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए। स्वागत हेतु निवेदन है श्री प्रशांत दुबे मुन्नू भैया से। इस सुंदर पृष्ठभूमि के रचनाकार श्री प्रशांत दुबे जी। श्री सुरेश वर्मा जी स्वागत हेतु निवेदित हैं। श्री दुबले जी पूज्य महाराज जी के स्वागत हेतु उपस्थित हो। श्री सोमदत्त पाठक पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री नरेंद्र पटेल जी समारोह समिति के सचिव श्री रविशंकर जी मिश्रा। हमारे शहर के उदीयमान तबला वादक श्री आनंद नामदेव जी। श्री गौरव सैनी जी। श्री रविशंकर मिश्रा जी से हमारे भजनांजलि कलाकारों के स्वागत का निवेदन है। आज हमारे बीच में गायन को लेकर उपस्थित है हमारे ऋतु श्रेष्ठ। हारमोनियम पर श्री राम परसाई जी, तबले पर श्री विपुल दुबे और मंजीरे पर श्री विशाल सरल जी। स्वागत के इस आयोजन के पश्चात मैं निवेदन कर रहा हूँ ऋतु से और सभी सहयोगियों से कि कृपया बच्चों की कोशिश करें। Thank you.
सुंदर भजन की प्रस्तुति ऋतु और सहयोगी द्वारा दी गई। आइए अब हम विराम दिवस के मुख्य आयोजन की ओर बढ़ रहे हैं। आज चूंकि गीता जयंती का शुभ दिन है, पूज्य महाराज श्री के प्रवचन उपरांत आभार वक्तव्य, तत्पश्चात सामूहिक प्रार्थना और इसके पश्चात यहाँ गीता पूजन, आरती और प्रसाद वितरण होगा।
कृपया सभी कार्यक्रमों में या कार्यक्रम की पूर्णता तक अपनी उपस्थिति बनाए रखें, ऐसा आपसे अनुरोध है। अब मैं ये मंच पूज्य स्वामी जी को समर्पित करता हूँ। ओम सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतं तमा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जननीं शारदां देवीं शङ्करं पादपद्मे परिणत्वा प्रणमामि। सम्मुख उपस्थित भक्तवृंद, भवानी शंकर जी, गिरिजा शंकर जी परिवार के सभी जिन्होंने इस परंपरा को पिछले 50 वर्षों से बरकरार रखा है। और कम स्थान ऐसे मिलते हैं जहाँ इस प्रकार इस ज्ञान यज्ञ पर श्रद्धा विश्वास के साथ आयोजन होते रहते हैं। और यहाँ पर नर्मदा तट पर 50 वर्ष से यह सब हो रहा है, और जिनके निमित्त से हो रहा है उनको मैं पुनः एक बार धन्यवाद देकर ईश्वर की प्रभु कृपा से ऐसी ही बुद्धि हमेशा बरकरार रहे, ये प्रार्थना करके। और आज यहाँ जो उपस्थित श्रोता वृंद है, माताओं बहनों सज्जनों, आज का तीसरा दिन है भगवद गीता के ज्ञान की चर्चा का। भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, आज हमने उस भगवान या ईश्वर तत्व को ही विशेष महत्व देकर चर्चा का मुख्य बिंदु बनाया है। और चूंकि यहाँ इतने अनेक करोड़ों रूप लेकर ये ईश्वर का खेल चल रहा है, लीला चल रही है, विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां उन्होंने उत्पन्न कर दी है, यहाँ हम किसी को सही या गलत नहीं कह सकते। जब एक दृष्टि से कोई सही होता है तो दूसरी दृष्टि से वो गलत होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि जब आप एक आधी चीज को अच्छा कहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक बुरा पक्ष भी होता है, और जब किसी चीज की आप बुराई करते हो तो उसका कुछ अच्छा पक्ष भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यामृते मिथुनी कृत्य, ये भगवान की जो सृष्टि है वो उसमें सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, शुचि और अशुचि, ये जो द्वंद्व वाला भेद है, इसका मिक्सचर करके ये सृष्टि बनी है। इसलिए जब हम भगवान कहते हैं तो माया आ जाती है, भगवान की माया आ जाती है। अब माया क्या गलत है, मिथ्या है? अगर माया नहीं होती तो ये सृष्टि नहीं होती। सृष्टि का ही दूसरा नाम माया है और माया का ही दूसरा नाम सृष्टि है। सृष्टि क्या गलत है, खराब है? भगवान ने क्यों बनाई? कभी कभी जब भक्त को थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है तो भक्त भगवान से नाराजी व्यक्त करता है, अरे क्यों बना ऐसे सृष्टि? स्वामी विवेकानंद जी जब युवा थे और सत्य की खोज तो कर रहे थे, और फिर जब 22-23 साल के थे तो अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है। और एक बड़े अधिकारी थे स्वामी विवेकानंद, उस समय नरेंद्रनाथ दत्त थे, बड़े अधिकारी थे, और एक विशिष्ट दौर से जब गुजरते समय खूब पढ़ा था, वेस्टर्न फिलोसॉफर्स पढ़े थे, अपना जो षट दर्शन है सब पढ़ लिया था, सब जाना था उन्होंने। तब जब इतना एक अच्छा जीवन, उनके पिताजी बड़े संपन्न थे, बैरिस्टर थे वो जमाने के, तो एक संपन्न जीवन से जब उनके ऊपर बहुत दुर्भाग्य से एकदम खराब दिन आ गए
तो वो नरेंद्र उस जमाने के अपने मित्रों से कभी कभी कहते थे कि अरे ये दुनिया सृष्टि किसने बनाई, ये जो भगवान का जो प्लान है इस सृष्टि का बहुत गलत है। मैं अगर सृष्टि करता होता तो इससे बढ़िया दुनिया बनाता। ऐसा नरेंद्र नाथ कहते थे कि ऐसा क्यों होता है। भक्त को लगता है कि भगवान ने इस प्रकार क्यों बनाया। अब जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये सृष्टि का रहस्य पूरा समझता ही नहीं। हम जब, मेरे को कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ भी ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, टू करके देखते हैं, तब हमें इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। हम क्या करते हैं, देखने वाला मैं हूं और देखी जाने वाली चीज टू है, दूसरी है, इस प्रकार से देखते हैं। और ये भगवान जो भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और हमने आज इस 3 दिनों में जिस पर हम विशेष बल देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, वो है ये तो सर्वमिदं ततम। इसको हमने पकड़ा है। अब उसमें हम बहुत बार साधक या भक्त भूल जाता है कि अरे वो भी उसमें आ गया है, इस सृष्टि के अंदर वो भी तो है, बोलने वाला भी तो है। अगर तू है तो मैं भी तो है, तो ये मैं कौन है? अरे मैं भी तो वही है। हमारा वो भूल हो जाती है। इसलिए जब हम इसका अन्वेषण करने जाते सत्य का, तो सत्य का अन्वेषण हम तू में खोजते हैं। सत्य खोजने वाले मैं में कभी नहीं खोजते। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, और भगवान तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, अवतार पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देने वाले, वो तो अवतार है, साक्षात ईश्वर है, ये तो जानते हैं। वो जानते हैं कि ये सब क्या है, मैं कौन हूं। लेकिन बाकी दूसरा कोई भी इस सत्य को अपने साथ सबको नहीं देख सकते। जैसे हम एक वृत्त में खड़े हैं, एक सर्कल है, एक सत्य में अगर हम खड़े हैं और हम कहेंगे कि हम ये वृत्त को पूरा देखेंगे, सर्कल को पूरा देखेंगे और सर्कल के अंदर खड़े होकर देखेंगे, नहीं देख सकते। जहां भी हम खड़े रहेंगे एक कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा छूट ही जाएगा। बाकी सब भले ही देख रहे हैं, लेकिन जहां खड़े हैं कुछ हिस्सा सर्कल तक छूट जाएगा, पूरा वृत्त नहीं देख सकते। इसलिए पूर्ण सत्य जो जानता है वो भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। और सामान्य जीव के लिए, सामान्य ज्ञानी के लिए, जब वो पूर्ण सत्य जानता है तो पूर्ण सत्य के साथ वो एकाकार हो जाता है। फिर बोलने वाला दूसरा कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सत्य के अंदर वो भी है। अब वो जब सत्य के साथ उसका साक्षात्कार हो जाता है तो वो भी सत्यमय हो जाता है। तो बोलेगा कौन कि ये सत्य है। सूर्य कैसा है, ये बोलने के लिए अगर हम सूरज की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक प्रकार का दिख रहा बता रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और आगे 1000 मील दूर जाते हैं अलग प्रकार से बताएंगे, 10,000 मील दूर चले गए तो और अलग प्रकार से बताएंगे। लेकिन जब सूर्य के साथ एकाकार हो जाएंगे तो सूर्य ऐसा है, कौन बोलेगा? नहीं बोला जा सकता, कोई बोल नहीं सकता। श्री राम कृष्णदेव उदाहरण देते थे, एक नमक की पुतली है और नमक की पुतली एक सरोवर में गई। सरोवर कितना गहरा है मैं बताती हूँ। अब वो नमक की पुतली है, सरोवर की गहराई नापने गई है, तो उसके तल तक जाते जाते ही पूरी गल गई। अब नमक की पुतली सरोवर के साथ एक हो गए तो बताएगा कौन कि इतना गहरा है सरोवर। वैसे ही हमारा जो अहंकार है, जीव का जो अहंकार है, वो पूर्ण सत्य अपने मैं को छोड़ के जान नहीं सकता। और जब ये मैं सत्य में मिल जाता है तो फिर वहां से लौट नहीं सकता। इसलिए पूर्ण सत्य हम कोई नहीं बता सकते, कोई भी साधक नहीं बता सकता। हाँ, केवल ईश्वरीय होता। जैसे राजहंस के बारे में कहा गया है ना कि राजहंस क्या करता है, दूध से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। उसके जो चोंच होती है उसमें ऐसा कुछ एक रस होता है जिससे कि दूध का वो, जिसको हम छाना कहते हैं, पनीर कहते हैं, असली दूध वो पी लेता है और पानी रह जाता है। इसीलिए हंस की विशेषता है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी करता है। लेकिन बाकी सभी लोग, बाकी सभी साधक जब उसके साथ ज्ञान में बैठ जाते हैं तो वो ज्ञान में विलीन हो जाते हैं, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। कोई लौट कर बता नहीं सकता। लौट कर बता सकने वाले केवल
ये अवतारी पुरुष होते हैं। और यही उनकी विशेषता है, ईश्वर की यही करुणा है कि वो भगवान जो कि इस प्रकार सागर के साथ एक होने के बावजूद फिर सागर से अपना एक अलग अस्तित्व बना सकते हैं, वही सत्य का पूर्ण वर्णन कर सकते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण ने 18 प्रकार से 18 योग में ये जो ज्ञान है ये कैसे कैसे किस किस प्रकार से व्यक्त हो रहा है और कैसे इसको जाना जा सकता है, और ये सत्य समझने की विधियां कितनी 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 भी कैसी भी हो सकती। क्यों? क्योंकि वही जानते हैं भगवान कि सब कुछ में मैं ही व्याप्त हूँ, मुझे छोड़कर और कुछ नहीं। एक सत्ता केवल उसी की है, और भगवान कृष्ण है वो साक्षात कहने वाले, जो सृष्टि करता है नारायण है साक्षात। मैंने कहा पहले दिन कि जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि वो जो नारायण नाम की सत्ता है, नारायण जिनको कहते हैं, जिन्होंने ये सृष्टि का विस्तार किया, नारायण परो व्यक्ता अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यान्तश्च मे लोका सप्तद्वीपा च वेदी। ये जो सृष्टि जहां से आई, ये हिरण्यगर्भ नाम का एक अंड उत्पन्न हुआ, वो स्वयं नारायण वो भगवान भी हिरण्यगर्भ बन गए, और उन्होंने फिर अपने आप में सिर्फ बनाई। कहते हैं अब जो देवी भक्त या जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की रुचियां हैं, उसमें जो देवी भक्त है, देवी भागवत या हमारे दूसरा एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें देवी भाव से देवी रूप से इस सृष्टि का वर्णन किया है, परमा प्रकृति रूप से। कहते हैं परमा प्रकृति ने ये पूरी सृष्टि का विस्तार किया है। परमा प्रकृति ने अपना विस्तार किया है 5 प्रकार से, तो उसके 5 रूप में वो व्यक्त हुई। कौन सी? दुर्गा, राधा, धात्री, सावित्री, गायत्री। इस प्रकार अब हर एक में कुछ कुछ बातें आई। दुर्गा कहते हैं कि दुर्गा रूप में नव दुर्गा आ गई, दशमा विद्या आ गई। राधा रूप उसका, राधा उसको उस तत्व को कहा है जिसके कारण संसार में सबको कुछ न कुछ आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद की अनुभूति होती है करके कहा। राधा को कहा है लादिनी शक्ति, ईश्वर की लादिनी शक्ति, आह्लाद देने वाली शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति, उसका नाम राधा है। और ये जो इसीलिए रास क्रीड़ा वगैरह कहते हैं, कृष्ण राधा के रास क्रीड़ा, ये क्या है? ये कुछ नहीं, वो लादिनी शक्ति ही ईश्वर के साथ मिलित होकर ये सृष्टि उत्पन्न हो गई है, इसलिए सृष्टि में आनंद है। अब सृष्टि का आनंद वो सृष्टि है, अब वो तो नित्य नहीं है, नित्य तो एक ब्रह्म सत्ता ही है। तो जो नित्य नहीं है उसमें तो फिर गड़बड़ रहेगी, कभी सुख है तो कभी दुख भी है, आनंद है तो आनंद का विरोध भी होगा। आज आनंद आता है तो आनंद चला भी जाएगा, लेकिन आनंद जरूर आता है। ये सृष्टि परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य भले ही है, लेकिन फिर भी मिठाई खाने में आनंद तो आता है। आप मिठाई लेते हो, मुंह में डालते हो, जब तक यहाँ पर है, जिह्वा पर है, तब तक सुख देती है, आनंद देती है। हाँ, भले चली गई, गले के नीचे उतर गई कि भूल गए, फिर नहीं बता सकते कैसा, लेकिन तत्कालीन क्यों न हो, सुख तो मिलता है। ये जो अल्प सुख भी है, जो सृष्टि में माया में कुछ सुख मिलता है, सुख का बोध होता है, वो लादिनी शक्ति। और बाकी सब ये शक्तियां सब उत्पन्न हो गई है, जिसमें सावित्री, गायत्री, धात्री सब कुछ आ गया है। इसके अलग अलग भेद बताए गए हैं, किस प्रकार से स्थूल रूप से है। कहते हैं ये जो नदियां रूप में भी बह रही है, उनमें भी सावित्री कहा गया है। सावित्री का एक रूप ये भी है, नदी रूप से, जल रूप से वो प्रवाहित हो रही है। अब देखिए उनका हम लोगों के साथ, ये जीवों के साथ कितना गहरा संबंध है। हमें सुख देने के लिए निमित्त बन रही इस सृष्टि में, इस प्रकार की ये सृष्टि है जो इसको परमा प्रकृति कहा गया है कि परमा प्रकृति इस प्रकार अपने आप को व्यक्त करती। अब यही भगवान, यही समझाने के लिए कितने प्रकार से हम देख रहे हैं ये भगवद गीता में। अर्जुन को जहां भी संशय आता है, ये कैसा वो कैसा। अब जो 11वां अध्याय आया इसमें, तो अर्जुन केवल ये कहते हैं कि सब कुछ आप ही है, आप ही में है, तो आप कैसे हैं, आप मुझे दिखाइए। 10वें अध्याय में पहले विभूति योग आया है, विभूति योग में भगवान ने बता दिया, जशाणाम मकर चास्मी,
प्रकार के जीव जंतुओं में जो श्रेष्ठ प्रकार है वो मैं हूं। उच्च श्रवा अश्वानाम। अब क्यों ऐसे उच्च श्रवा क्यों बोला अश्वानाम? फिर अश्व में उसको उच्च श्रवा जो है वो समुद्र मंथन से निकला था, विशेष प्रकार का शक्तिमान। तो भगवान बोलते हैं कि इस सब में ज्यादा शक्तिमान मैं ही हूं, मेरे सिवा और दूसरा कोई इतना शक्तिमान नहीं है करके मेरा अगर मुझे देखना है कि पर्वतों में मैं हिमालय हूं। क्यों? क्योंकि हिमालय जैसे इतना विस्तीर्ण इतना ऊंचा ऐसा महान पर्वत और नहीं है करके मैं हूं। अगर ईश्वर है तो सबसे ज्यादा शक्ति ईश्वर ने अपने एक एक लीला में। अगर धनुर्धारियों में देखना है तो मैं राम हूं, क्योंकि भगवान स्वयं राम बने थे। और इसके कहते हैं कि रामबाण। रामबाण शब्द क्यों आया? माने अमोघ है। रामबाण जो होता है वो अमोघ होता है, इसे कोई काट नहीं सकता। जो उसका लक्ष्य है, जो उससे होना है वो होता ही है। इसलिए कहते हैं अरे रामबाण दवाई है, हम कहते हैं बोला जाता है इसके लिए ये रामबाण दवाई है। क्यों रामबाण क्यों बोलते? क्योंकि रामबाण है माने जो अचूक, जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। और वो करने वाला किसका बाण है? वो राम का है। राम कौन है? यहाँ जो भगवान कृष्ण है वही भगवान राम है। तो इसलिए ईश्वर को छोड़कर उस अब राम जो है तो राम केवल ऐसे ही है नहीं। इसलिए हम देखते हैं राम जी की व्याख्या क्या की है। जो राम घट घट में लेटा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम जगत पसेरा और वही राम सबसे न्यारा। अब सबसे न्यारा का तात्पर्य क्या है? ये तीन बातें तो समझते हैं। जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, हर एक के अंदर वही राम है ये भी माने, वही राम जगत पसेरा ये भी समझ गए, लेकिन वही राम सबसे न्यारा। सबसे न्यारा माने जिसको हम यहाँ जगदातीत सत्ता कहते हैं। जगदातीत सत्ता, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जिसको हम कहते हैं, कि जो जगत तो बना है लेकिन जगत में आबद्ध नहीं है। यहाँ भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक आते हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि ये तो मैं ही बनाऊं, ये तो मैं ही बनाऊं, ये तो मैं ही करता हूं, लेकिन मेरा उसका कोई स्पर्श नहीं है। सब करता कर इसका कर्म करके भी मेरे से ये मैं इसे बनता नहीं हूँ, ये सृष्टि का खेल करके भी मैं इसे बनता नहीं हूँ। मनुष्य को कर्म करने से उसका बंधन होता है, अच्छा बुरा कर्म होता है, अच्छा होता है अच्छा फल, बुरा बुरा फल, जो भी कर्म करता है उसके साथ उसका कर्म फल जुड़ जाता है। और भगवान बोलते हैं यहाँ मैं ये सृष्टि उत्पन्न करता हूँ, सब कुछ प्रकार प्रकार कर्म करता हूँ, लेकिन नमाम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फलेषु इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सन्न बध्यते। जो ये जानता है कि मैं ये सब कर्म करके ये सृष्टि उत्पन्न करके भी किसी भी कर्म से मैं लिप्त नहीं होता, मैं बनता नहीं हूं, जो ये जानता है वो भी किसी कर्म से लिप्त नहीं होता। मानी इसलिए हमें सतत हमेशा ये ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि ईश्वर ही करता है, और यहाँ करने वाला मेरा मैं भी वही ईश्वर ही सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग अपने आप को देह मान बैठे हैं माया के चक्कर में, तो हमें लगता है हम करता है, और इसी कारण हम इस प्रकार से इसमें आ नहीं सकते। अब कल हमने देखा था आखिरी में अंत में श्लोक देखा था 7वें अध्याय का कि ज्ञानम देहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो तद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने से फिर जानने का कोई बाकी नहीं रहता। अब ऐसा बोल के और फिर थोड़ी स्तुति की है इस ज्ञान की, ये ज्ञान इतना बड़ा श्रेष्ठ है। कैसा है? ये बोला था कि हजारों मनुष्य में कोई इक्का दुक्का ही इसके पीछे लगता है। वास्तविक सत्य बात है, ईश्वर में रुचि आना बड़ा कठिन है, जगत में रुचि आना थोड़ा आसान है। इसीलिए जगत से जब मन भर जाता है तभी ईश्वर की तरफ मन उठता है, और वो भी एकदम नहीं होता। 50, 60, 100, 70, 100, 200 जन्म निकल जाते तब कोई मनुष्य ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है। एक जन्म में ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, धीरे 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 50-100 जन्म ले लेता है जीव, तब तक अध्यात्म में आगे धीरे 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 बढ़ता है। इतना गहरा और इतना जटिल है ये माया जाल या ईश्वर की सृष्टि को काटना, सृष्टि के बाहर निकलना, सृष्टिकर्ता तक पहुंच जाना आसान नहीं है। इसलिए कहा था मनुष्याणाम सहस्रेषु,
हजारों में कोई कई साहस करता है भगवान की तरफ जाने का, भगवान में रुचि होती है। अब ऐसे हजारों में कोई कदका मुझे मिलता है। क्यों? अब भगवान जो यहाँ ये अध्याय में उन्होंने जो सत्य बताया है, ये सामान्य रूप से हमारे मन में ही नहीं आता कभी। यहाँ भगवान हो सकता है, यह भगवान हो सकता है, ये भी ईश्वर ही हो सकता है। जब तक गीता नहीं पढ़ी थी तो कभी हमारे मन में भी नहीं आया था कि अरे हम जो जल पी रहे हैं वो जल में भगवान समाया हुआ है। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ था, कल परसों दोनों दिन मैंने बात कही थी कि मैं खुद अपने बारे में भी कि ये मेरा शरीर भी पूरा उसने बनाया है, मुझे भी पूरा उसने बनाया है, और मेरे इसमें पूरा वही खेल रहा है। ये मुझे नहीं समझा अभी तक, मैंने कभी देखा ही नहीं, इस प्रकार से जानने की कोशिश ही नहीं की, समझा ही नहीं। जिसको हम कहते हैं ना कि स्ट्राइक नहीं हुआ, मुझे एकदम ऐसा लगा ही नहीं, ऐसे होता है। और जब समझता है तो अरे इतना होकर भी हम पहचान नहीं पा रहे। अरे सत्य तुम्हारे सामने, कभी आपने ही देखा होगा, एक प्रकार का आर्ट होता है। बहुत बार मैं देखता था कि कहीं ये लोग बैठे हैं और उसको धीरे धीरे वो पत्थर के बीच में, पत्थर में ऐसे कुछ दाग दूर होते हैं, वो दाग में उन्हें कोई फिगर दिख जाती है, और उस फिगर को वो लोग कभी कभी काट कर बनाते हैं, या कभी रंग बना के तोड़ के उसमें एक फिगर, वास्तविक के सामने एक दीवार। अब दीवार पर भी हम एक आधा हम फोकस करेंगे, एक आधा बिंदु लेकर, तो वो बिंदु को लेकर फोकस करके हमें एक विशिष्ट प्रकार का चेहरा बन जाता है। और उसमें अगर हम देखने लगते हैं तो वहाँ एक विशिष्ट प्रकार का चेहरा आपको दिखता है, सबको नहीं दिखी। तो पजल जैसा दिखाते हैं, बच्चों को पजल दिखाती है, देखो ये इसमें किसका चेहरा पहचानो। और वो उसमें पेड़ दिखता है, थोड़ा कहीं नदी जैसे जल दिखता है, सब कुछ दिखता है, इसमें तो चेहरा कुछ है ही नहीं। फिर उसको बताया जाता है नहीं इसमें चेहरा है, इसमें चेहरा ढूंढो। फिर उसको बताया जाता है कि ये जो काला बिंदु है ना, उसकी तरफ तुम फोकस करो, फिर देखो तो हाँ उसमें तो एक चेहरा है, हाँ ये इसकी टोपी है, वो उसकी आंखें है, वो तो हाँ चेहरा है। तो सामान्यतः माने रूप से वो चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जो विशिष्ट प्रकार से देखा जाता है तो उसमें चेहरा दिख जाता है। तो ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि हमें इस प्रकार ईश्वर तक पहुंचा सकती है कि ये वास्तविक इसमें है। लेकिन जब भगवान ने जो बोला यहाँ, अब धनुष्याम सहस्त्र बोलने के बाद ये 4 5वें 2 श्लोकों में क्या बोला उन्होंने, भूमिरापनो वायु सम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इत्यपि भिन्ना प्रत्यष्टता अपने वितस्तम्याम प्रतिबिंबिति में पराम जीव भूतम महाबाहो यही तम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मान बुद्धि अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और ये महाभाव दूसरी से, जिससे यह संपूर्ण जगत मैंने धारण कर लिया है, धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है, ऐसा तू जान। देखिए ये सब हमारे नित्य देखने की वस्तुएं हैं, उपयोग में आने वाली वस्तुएं, इन्हीं के साथ हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर चलता है। भूमि आप अनल वायु शरीर को बने कि ये मैं ही बना हूं, ये मेरी प्रकृति है, और जिसने धारण किया है वो भी मैं ही बना हूं। अब ये 8 प्रकार की स्थिति, और कहते हैं एतद् जो मेरी भूतानि सर्वानित्य पदार्थ हम कृष्ण से जगता प्रभवा प्रलयता, इस सबका ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत की दोनों प्रकृति से उत्पन्न हो गए हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय अर्थात उत्पत्ति और विनाश का कारण मैं ही। और पूरी उन्होंने पूरी सृष्टि का, जिसके पूरी सृष्टि में क्या ये मैं भी हूँ, और यहाँ मेरे सामने दिखने वाला जगत भी है। अब बताइए, जिसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते हैं, देखा जाने वाला एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, और ये कर्ता कर्म की क्रिया होती है। करके जो वेदांत की भाषा में त्रिपुटी कहते हैं, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों ही एक ही सत्ता बनी है। अब ये इस पर इसको ध्यान में आना बड़ा मुश्किल है, नहीं दिखता मन। हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पकड़ जैसे ही हमारा ये विषय समाप्त हो जाता है, तुरंत हम भूल जाते, अरे मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ऐसे भूल जाता है। मैं और मेरा यहाँ आ जाता है, भूल जाते हैं। ये ज्ञान इतना कठिन है, और इसीलिए यहाँ 18
तक अर्जुन का संशय जाता नहीं है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में अर्जुन को सब दिखा दिया था भगवान ने, देख कैसे मैं ही हूँ, ये भी हमने देखा। उसके बावजूद आगे भी फिर से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं अर्जुन प्रश्न? क्योंकि यह होने के बाद में भी संशय जाता नहीं है। यह मन के अंदर जो भूत बैठ गया है हमारे, ये मैं का भूत, वो जल्दी फूटता नहीं। कहते हैं ना, जिस सरसों से आप नजर उतारते हो उस सरसों के अंदर ही नजर घुस गई, किससे उतारेगी? ऐसा कठिन ये जाल है, ये ज्ञान का, तत्व ज्ञान का। इसलिए भगवान ने बाद में भी इसका सब वर्णन किया है, जो वर्णन में तो हम नहीं जा सकते। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। और एक बात बोलती है यहाँ पर कि ये मेरा जो खेल हो रहा है ये 3 गुणों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि एक जैसा नहीं दिखता। आप ही सब जगह ऐसे भेदा भेद क्यों, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, ये समझाने के लिए बोला बेटा यहाँ 3 गुण है, सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। सात्विक साधक ऐसा देखता है, राजसिक साधक ऐसा देखता है। ये भगवान ने सब समझाते गए और फिर कहते हैं कि इस ज्ञान में जो बैठ जाता है वो ऐसे नहीं बैठ सकता। ये जो ये श्लोक आ गया, ये 7वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, कि ये जो सृष्टि का खेल और ये मेरा जो इसमें प्रवेश और मेरा जो ये क्रिएशन है, ये मेरा क्रिएशन, माने भगवान अपने आप को कृष्ण वहां भगवान मानकर बोल रहे हैं। कैसे कहते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया प्रत्यय, क्योंकि ये सृष्टि मेरी सृष्टि है। ये दैवी सामान्य सृष्टि नहीं है, ये सामान्य मनुष्य का खेल नहीं है, ईश्वर का खेल, मेरा खेल है। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताप तरंती, ये दैवी खेल है करके यहाँ ये महापुरुष लोग सब बताते हैं कि आप पग पग पर भगवान को हाथ जोड़ के, भगवान को समर्पण करके, भगवान को प्रार्थना करके करो तो सफल होते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आप अपने बल पर, रावण बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत तपस्या थी, लेकिन भगवान को नहीं मानता था। मैंने किया है, मैंने मिलाया है, और अंत में देखते हैं उसका नाश होता है। क्यों नाश होना पड़ता है? क्योंकि वो सत्ता को नहीं मान रहा। वो अपनी तपस्या से बहुत कुछ किया, उसने वास्तविक बहुत बड़ा था, लेकिन उसके लिए फिर परमेश्वर को आना ही पड़ा उसका नाश करने के लिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती थे, इसमें से छूटने का उपाय या इसमें तर जाने का उपाय केवल मेरे पास है। जो मेरी शरण में आएगा वही छूट सकता है, दूसरा नहीं छूट सकता। हम कितना भी प्रयास कर ले, कैसा भी प्रयास कर ले, प्रयास का, पौरुष का महत्व अवश्य है, पौरुष आवश्यक है, क्योंकि पौरुष में रजोगुण है, रजगुण आवश्यक है। रजोगुण ही हमें सत्वगुण तक ले जाता है, और सत्वगुण आ गया कि अब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती, स्वरूप में बैठ जाते हैं, सब समस्या खत्म हो जाती। लेकिन समस्या खत्म होने के पहले तब जो रजोगुण आवश्यक है वो सब लोग कहाँ प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना जो कुछ सामर्थ्य उस पर वो विश्वास करता है। ईश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके अगर करेगा तो बहुत आगे निकल जाएगा। और जैसे करके ईश्वर को जो पकड़ के, अब ये जो हमारी कहानी आती है इतिहास, ये महाभारत में एक द्रौपदी का जो एक कैरेक्टर ऐसा आया है कि उनके पांडवों के ऊपर कौन सा संकट नहीं आया, हमेशा दुखी दुख, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हमेशा, और हमेशा समस्या में उसका उद्धार कैसे हुआ है? बस केवल ईश्वर के माध्यम से, क्योंकि ये लोग ज्ञानी थे। द्रौपदी ईश्वर की भक्त थी, करके द्रौपदी का नाम ईश्वर भक्तों में आता है, पंचकन्याओं में नाम आता है। क्यों? ज्ञानी थी, वो जानती थी कि वासुदेव कृष्ण ही सब में, सब किसी भी प्रकार की समस्या का हल अगर है तो वासुदेव कृष्ण है, क्योंकि वही सब कुछ करता धरता वही है। और ये लोग ज्ञानी थे, बड़े थे, इसलिए दुख सब झेल लिए इन्होंने, उनके साथ हो गया, पूरा व्यवहार हो गया,
अन्याय हुआ, धर्म हुआ उनके साथ, लेकिन उन्होंने सह लिया। क्यों? क्योंकि वे विशिष्ट ज्ञान में बैठे हुए, धर्मों को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा था, इसीलिए धर्मों को छोड़ा नहीं, और इसलिए भगवान उनके साथ। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये धर्म युद्ध तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है और तुम्हें ये करना पड़ेगा। लेकिन ये धर्म युद्ध कर्तव्य और इसमें ये सब बातें ये ऐसी ही नहीं आई है। ये सब समझाने का तात्पर्य है, ये धर्म का ही एक प्रकार से विस्तार है। ये जो भगवान समझा रहे सब ये धर्म का ही विस्तार है। और ऐसा धर्म आज तुम्हें ये कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तुम्हारे सामने आया है, अब उसको करोगे, और ये करोगे तो कर दिया ही। अतो वह प्राप्त स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हार गए तो भी स्वर्ग में जाओगे, और जीत गए तो राजा बन के इसको उपभोग करोगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कभी कभी यहाँ संसार में, इस जगत में मनुष्य हताशा को प्राप्त हो जाता है, तब हमें ये सब बातें मदद करती है कि नहीं भैया, हमारा काम है, अच्छा हो बुरा हो जैसा हो वैसा हो करना है। इस भाव से करो, बाद में ज्यादा आनंद मिलता है। क्योंकि आपने धर्म का, यहाँ कर्तव्य कर्म का सहारा लिया है, कर्तव्य कर्म को महत्व दिया है, इसलिए हमारे यहाँ कर्तव्य कर्म को खूब महत्व दिया जाता है। जब तक कर्तव्य कर्म मनुष्य नहीं करता तब तक एक प्रकार की शुद्धि अंतर नहीं आती, जिसको आप कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। और ये अंतःकरण शुद्धि होने से ही ये बातों की धारणा होती है। देखिए, बात सुन तो सकते हैं हम, लेकिन धारण कितना करते हैं, अंदर कैसे बैठती है। अग्नि हाथ जलाती है, ये हम सबको कभी ना कभी थोड़ा जलाने के बाद ही समझे हैं। जब गर्मी से हमारा हाथ जल गया है तभी हम समझे कि ये इसको गर्मी कहते हैं, इसको उष्णता कहते हैं। ऐसे अनुभव से ही हमें इस प्रकार की सत्ता का भी अनुभव आता है। अरे नहीं, हमने देख लिया, हमारे प्रयास अलग बात है और ईश्वरी कर्तृत्व अलग बात है करके यहाँ भगवान ने यहाँ कहा है कि ये दैवी माया है, मेरी दैवी ऐसा गुणमयी माया दुरक्षया। ये ऐसी लांघी जाने वाली नहीं है, तुम्हारे करने से नहीं होने वाला है। तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े नहीं होते, नियत थे भले थे, अगर नियत थे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े नहीं होते तो ना पितामह मरते, ना कर्ण मरता, ना आचार्य द्रोणाचार्य मरते ही नहीं। ये लोग कितने पावरफुल थे, वो इतनी उनकी तपस्या, इतनी उनकी विद्या थी उनके पास, ऐसी विद्या थी। लेकिन चूंकि केवल निहत्ते कृष्ण अर्जुन के साथ थे, जो मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, अर्जुन ने उन्हीं की शरण ली थी, अर्जुन ने उन्हीं का चयन किया था। अर्जुन ने चूंकि उनका चयन किया था, अर्जुन युद्ध जीत गया, अन्यथा ये हो नहीं सकता था। और फिर कहते हैं कि मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले, करके हमारे यहाँ दो प्रकार के स्वभाव विशेष रूप से दिखते हैं। एक जिसको हम दुष्ट स्वभाव कहते हैं, एक अच्छा स्वभाव कहते हैं, उनको दैवी कहते हैं। और एक योग भी, 17 योग भी, ये दैवासुर संपत्ति भाव योग करके उसको योग बना दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि ये मेरे, ये दोनों दुष्ट भी मेरा एक रूप है। जैसे कहा ना, हर एक चीज की, वस्तु की एक छाया होती है। जैसे हम कहते हैं कि एक चिटपट, ऑफवर्स एंड रिवर्स, ये होता ही है। अगर ये है तो ये होना ही चाहिए, और ये है तो ये भी होना चाहिए। चिटपट दोनों होता है, वैसे दोनों में भगवान समाया है। कोई बोलेगा कि हमको केवल चिट चाहिए, हेड चाहिए, टेल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हेड मिलेगा तो टेल भी मिलेगा, चिट मिलेगा तो पट भी मिलेगा। क्यों? दोनों। और इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे शब्दों में कहा है, जब तुम्हारे पास सुख आता है और जब तुम्हारे सुख गले मिलता है तो तुम ये भूल जाते हो सुख के समय कि उसके सिर पे दुख का मुकुट है। उसने जो मुकुट पहन के रखा है वो दुख का है। जो हम महाभारत में देखते हैं, परीक्षित का जब
वो कली के साथ सामना होता है और परीक्षित कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। अब परीक्षित तो कृष्ण के बचाए हुए थे, ईश्वर शक्ति वाले थे, उन्होंने नहीं कहा तो कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था, इतने सामर्थ्य वाले थे। तो कलयुग कहता है कि लेकिन भगवान की इसमें लीला में मेरा भी स्थान है, अब मेरा समय आ गया है, मुझे कहीं ना कहीं तो रहना है। आप बताओ, आप तो राजा हो, बलशाली हो, बताओ मैं कहाँ रहूं? आप जहां बोलोगे वहां मैं रहूंगा। और परीक्षित राजा उनको 4 स्थान देते हैं और उन 4 स्थानों में वो स्वर्ण भी दे देते हैं, बोलते स्वर्ण में तुम रहो। और भूल जाते हैं कि उन्होंने ही स्वर्ण का मुकुट अपने सिर पे पहना है, उनका जो सोने का मुकुट उनके सिर पर था। और कली बोलता है पसंद हो गए, ठीक है जैसे आपके आगे, आपने कहा 4 स्थानों में रहूं, मैं 4 स्थानों में रहूंगा, लेकिन एक स्थान सोना भी था उसमें बोल दिया, और उनके सिर में सोने का मुकुट था, कली ने उसमें भी प्रवेश कर लिया, बस उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कलयुग का तो यही काम है, कली ने उनके बुद्धि में प्रवेश कर दिया, सोने के मुकुट ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उन्होंने वो तपस्वी मुनि को अपमानित कर दिया, अपमानित कर दिया। और क्या हो गया? शाप मिल गया, उनके पुत्र ने शाप दे दिया और परीक्षित जी का जीवन उसके बाद से 7 दिन में समाप्त, क्योंकि कलयुग आ गया था। और परीक्षित महाराज कलयुग के लिए थे, अधिकारी नहीं थे, वो तो द्वापर युग के अंत में आए थे और साक्षात कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, तो वो तो महान थे, कलयुग के अधिकारी नहीं थे, वो तो दूसरे अच्छे युग के अधिकारी थे, करके उन्हें तो जाना ही था, बस कोई निमित्त बना और भागवत सुनकर ये ज्ञान लेकर उन्होंने ज्ञान के साथ अपना शरीर क्या किया, हम सब जानते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने 4 स्थान दिए तब वो भूल गए ये सोना में जो स्थान दे रहा हूं ये मेरे पास है। ऐसे ही जब सुख आता है तो हम सुख के साथ ये भूल जाते कि उसको एक रिएक्शन है, जो आजकल भौतिक साइंस में जो बोलते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज गॉट अपोजिट, इक्वल अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के साथ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है, ये भी सत्य है। ये सब प्रकार से, केवल ये मटेरियल साइंस में नहीं है, ये हमारे भाव विश्व में भी है। ये जो मनुष्य है इसमें भी हम कहते हैं छोटा बच्चा जब बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा खेलता है, खिलखिलाता है, तो माँ कहती है अब ये रोएगा। और अनुभव भी यही है कि बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा दौड़ धूप करता है, तो उसके बाद फिर रोता है, रोना पड़ता है। सत्य है ये व्यवहारिक सत्य है, जरा जरा सी बातें हैं लेकिन ये सत्य है। माने इसका जो आधार भगवान ने बना दिया, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने सृष्टि का जो आधार बना दिया है ये अपने ऊपर बनाया है, ये मनुष्य का खेल नहीं है, ये ईश्वर का खेल। और ईश्वर के खेल में ये खेल कैसा चलता है? द्वंद्वों के ऊपर आधारित है। ये द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, ये सब द्वंद्व, और ये द्वंद्व को कोई नहीं टाल सका। करके ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है कि मुझ एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम से जो ज्ञानी भक्त है, हमको भक्त तो बनना है, लेकिन भक्त के साथ वो ज्ञान भी, ज्ञान किसका? उस एक भक्त ईश्वर, उसका साथ में रहता है। वो जो ऐसा रहता है, भगवान कहते ऐसा उत्तम भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि वो भक्त तो है, भक्त के साथ ज्ञान भी है। बहुत बार होता है कि भक्त लोग ज्ञान नहीं होते, अरे ज्ञानी ज्ञानी अलग है, नहीं, बिना ज्ञान के काम नहीं चलता। जो सही ज्ञान है उसके साथ ही भक्ति करनी है, नहीं तो केवल भक्ति रुलाएगी ही रुलाएगी आपको, अगर ज्ञान नहीं रहा साथ में तो। और ज्ञान ही आपको स्थिर कर सकता है। तेषां ज्ञानी नित्य नित्य एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अहम सच मम प्रिया, मैं उसको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है, ऐसा ज्ञानी भक्त। भगवान इस प्रकार एक ज्ञानी भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरे भक्त होते हैं ना, वो केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला उनका लेन देन रहता है भगवान। प्रभु इस प्रकार से होने दो, प्रभु उस प्रकार करो, प्रभु ये करो, प्रभु वो करो। लेकिन जो ये ना होके मेरे प्रभु ही सब कुछ है करके प्रहलाद का नाम अभी तक क्यों चल रहा है?
ध्रुव का नाम इतना नहीं चल रहा है जितना प्रहलाद का चलता है। क्यों? ध्रुव को बेचारे को थोड़ा दुख हुआ था, पिताजी ने उसको अपनी गोद नहीं दी थी, इसलिए ध्रुव ने भी भगवान का लाभ कर लिया। लेकिन प्रहलाद की बात अलग है। प्रहलाद के पास सब कुछ था, फिर भी वो हरि का भक्त था। और जब उसके पिता कहते हैं कि तेरा हरि कहाँ है, तो मेरा हरि ही है। ये प्रहलाद का जो ज्ञान है, भक्त तो है, उसको ना कुछ भी मार नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता, ये सब है उसके साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने वो एक को पकड़ा है। प्रहलाद के भक्ति में वो एक है जिसका यहाँ भगवान जिक्र कर रहे हैं भगवत गीता में। ये न सर्वम इदम ततम, और ये न माने वही ब्रह्म सत्ता, ईश्वरी सत्ता। अब वो ऐसे भगवान कृष्ण के रूप में आते तो हमें लगता है बस बांसुरी बजाने वाले वो कृष्ण, हम तो ऐसे रूप से प्रेम। अब हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य है तो हमको मनुष्य और मनुष्यों को अच्छी लगने वाली जो बातें हैं वही भगवान के साथ जोड़कर अच्छी लगती करके हम भगवान को उसी प्रकार से प्यार करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। लेकिन वो भगवान मुरली जरूर बजाते हैं, बहुत सुंदर मुरली बजाते हैं, अपने मुरली के नाद से वो सबको आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन वही भगवान इसके परे भी है, जो राम सबसे न्यारा, इसके ऊपर है, जगदातीत, जगत के अतीत। वहां ना कृष्ण है ना कृष्ण की मुरली है, कुछ नहीं है। ये सब नाम और रूप की कक्षा में आता है। नाम रूपातीत सत्ता भगवान ये बात कहकर फिर कहते हैं कि वो मैं हूं। और ये कब समझता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत से बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। माने ये ज्ञान सबसे ज्यादा दुर्लभ है कि सब कुछ है करके हमें शिक्षा मिलती है कि आप सब में ईश्वर को देखो। माने माता पिता को कहते हैं बच्चों में अब ईश्वर देखो, और कहाँ जाओगे ईश्वर को पूछने के लिए? बच्चे, ईश्वर तुम्हारे पास बच्चे रूप में है, उनसे वैसे प्यार करो। बच्चों को कहते हैं कि ईश्वर को और कहाँ खोजते हैं? माता पिता तुम्हारे सामने है ईश्वर के रूप में, वो उनको ईश्वर रूप मानो। देखो ये बातें थोड़ी हमें ना रामायण में मिलती है। इस प्रकार श्रद्धा का भाव, इस प्रकार दैवी भाव रामायण में मिलता है, त्रेता युग तक मिलता है। द्वापर युग में थोड़ी बातें बिगड़ जाती है क्योंकि अज्ञान का प्रमाण उसमें बढ़ जाता है। सत्य युग तो सत्य युग है, सत्य युग में तो सबकी बुद्धि ईश्वर में केंद्रित रहती है, सब ब्रह्म सत्ता का ही अनुगमन करने वाले होते हैं। कोई हरिश्चंद्र जी की कहानी मालूम है, स्वप्न में भी उन्होंने ज्ञान दान दे दिया था, तो स्वप्न का दान भी सत्य मानकर उन्होंने अपने राज से वो बाहर निकल गए थे। कुछ नहीं, जब दुर्वासा जी ने कहा तुमने मुझे कल स्वप्न में दान कर दिया, उन्होंने उनके साथ तर्क नहीं किया। आचार्य वो तो स्वप्न था, नहीं तर्क किया। क्यों तर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे जैसी ये जागृत अवस्था अनित्य है, मिथ्या है, वैसी स्वप्नावस्था भी अनित्य है, मिथ्या है। और अगर जागृत अवस्था, ये अवस्था अगर सत्य है, पूर्ण सत्य है, तो फिर स्वप्न अवस्था भी उतनी ही सत्य है। ये 16 घंटे के लिए, 17 घंटे के लिए जागृत सत्य है। 5, 6, 7 घंटा हम लोग सोते हैं, 6 घंटे सोए हैं, 18 घंटे हमने जागृत में व्यवहार किया और 6 घंटा हम सोए हैं और सोने में हम स्वप्न देख रहे हैं। तो स्वप्न में तो स्वप्न सत्य था हमारा, तो कितना स्वप्न सत्य था जितना ये जागृत अवस्था सत्य है। और इसको लेकर बहुत कहानी आई है, जनक राजा की भी कहानी आई है। याज्ञवल्क्य जी को ऐसे एक स्वप्न देख लेते हैं और यार उनको कहते कि ये क्या है और वो क्या है, वो क्योंकि उनके लिए स्वप्न भी सत्य था।
उसको किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। इसका केवल याज्ञवल्क्य जी आके जनक के पास, और याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं जैसा ये वैसा ही वो। अगर ये जगत सत्य है तो वो जगत भी सत्य है, अगर वो सत्य नहीं है तो ये भी सत्य नहीं है। क्योंकि याज्ञवल्क्य ज्ञानी थे, उन्हें ज्ञानी थे। जनक महाराज को इस प्रकार का वो देने के लिए वो आते हैं दरबार में। अब हमारे यहाँ इस प्रकार की इस ज्ञान की जो स्तुति होती है तो कहते हैं बहुत दुर्मिल, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये ज्ञान बहुत 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 कठिन, बहुत ही कम। बहुत ज्ञानी तो बहुत होते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानी होते हैं, लेकिन केवल वासुदेवमय ये सृष्टि है ये देखने वाला ज्ञानी इक्का दुक्का तो होता है। ये 7वें अध्याय में भगवान ने विशेष रूप से बताया। और फिर कहते हैं इसमें थोड़ा अपना भी एक विशेष ये बता दिया भगवान ने कि देखो, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोगो माम अजम अव्ययम। ये जो इस प्रकार भगवान कृष्ण को वो सत्ता सब लोग नहीं मान सकते। क्यों? कहते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला मनुष्य समझता है। क्योंकि तो ये कृष्ण के ऊपर इस प्रकार परमात्मा बोल के सबकी श्रद्धा नहीं आती, भगवान राम के ऊपर इस प्रकार की श्रद्धा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम आकार से बद्ध है, हम उनको भी आकार वाले बना देते हैं। अरे वो तो निराकार सत्ता है, जगत से अतीत है, लेकिन हम नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते। क्यों? हमें मर्यादा आ गई है, योग माया करके भगवान ने यहाँ कहा कि ये मेरी योग माया से जो मूढ़ हो गया है जीव, करके हम उसको पहचानते भी है तो उसी की कृपा से। अगर कृष्ण को हम परमात्मा, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, नारायण सब में व्याप्त ऐसा मानेंगे, समझेंगे, उसी की कृपा से, नहीं तो नहीं समझते। करके भगवान ने कहा था माया मिताम थे मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, मुझे ही जो अपना लक्ष्य बनाता है वही केवल जान सकता है। इसलिए ये भी कहा है कि वासुदेव सर्वमिति, ये जानना बहुत कठिन है, सब आत्मा सुदुर्लभम। तो ये जो, और फिर कितने जन्मों के बाद में जब पाप मने अज्ञान, स्वामी जी कहते हैं अपने यहाँ पाप नहीं है, हमारे सनातन धर्म में पाप नहीं है। क्या है? अज्ञान है। क्रिश्चियनिटी में पाप है, सिन है, हमारे यहाँ सिन की कुछ नहीं। हमें पाप बोलते हैं, ये पाप नहीं है, ये अज्ञान है, अज्ञान का फल है। क्यों? कर्म, कर्ता, क्रिया और कर्म, बस। अरे जैसा कर्म वैसा फल, ये भी यहाँ का एक नियम है। मिश्री खाओगे तो मीठा लगेगा, और वैसे हरी मिर्च लेके खाओगे और बोले मुस्कुराओ, कैसा मुस्कुराएंगे? हरी मिर्च खा रहे हैं तो चलाएंगे मुंह को, हरी मिर्च खाओगे तो आंख में पानी आएगा। अब मिर्च का स्वभाव वैसा ही है, हरी मिर्च का स्वभाव तो वैसा ही है, जैसा स्वभाव उसका है वो खाओगे तो आंख में पानी आएगा। मिश्री खाओगे तो मुस्कुराओगे, मीठा स्वभाव है उसका। और इसी आधार पर हमारे यहाँ कहते हैं कि यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म उसी प्रकार से उसका फल ये मनुष्य को प्राप्त होता है। और इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ये बड़ा विकट जाल है, इसमें से तुम छूट नहीं सकते। अब भगवद गीता का ये एक दो कुछ श्लोक विशेष रूप से हम इसका ये थोड़ी चिंतन करेंगे। और आज के गीता जयंती का जो उपसंहारात्मक हमारा जो ये प्रवचन यहाँ रखा गया है उसकी समाप्ति करेंगे कि भगवान ने तो बता दिया, सब बता दिया इस प्रकार से होता है, और बोला ये सब तुम्हें मैंने समझाया इस प्रकार से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। जैसे हम लोगों को भी हर समय अपने संसार में जो कुछ भी काम करते हैं प्रभु की शरण होते, प्रभु को हाथ जोड़ते, प्रभु ये हो रहा है आप देख लीजिए, प्रभु ऐसा करना है, ये करने जा रहे हैं आप संभाल लीजिए, आप ये प्रभु को इस प्रकार स्मरण करके हम अगर करते हैं, मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम, कहते हैं इसलिए अर्जुन सब समय मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर,
मुझ में अर्पण कर, निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। सब कर्म इस प्रकार मुझ में अर्पण कर। मुझ में अर्पण कर का तात्पर्य उन्हीं के अंदर हो रहा है। हम ये जो जहाँ बैठे हैं ईश्वर के अंदर ही बैठे हैं, ईश्वर में ही बैठे हैं। ईश्वर ने ही ये देह मन रूप ले लिया है और उन्हीं की इसमें भूमिरापो नरोवायु खम्मनो बुद्धि रेवच, पांचों तो वही है करके उन्हीं को समझ कर। फिर ये क्या है, ये इस प्रकार क्यों है? ईश्वर का खेल है, ईश्वर की लीला है। और भक्त जो जान लेता है इस प्रकार ईश्वर का खेल, वो कुछ भी हो ईश्वर को नहीं छोड़ता। क्या प्रभु तेरी लीला है, तेरी माया है, तूने ही ऐसा किया, उसमें भी वो हंसता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब भ्रमण कर रहे थे तो हरिद्वार की तरफ वो जा रहे थे, उन्होंने देखा एक पूर्ण ज्ञानी ऐसे ही कुछ एक हटा हुआ वस्त्र कुछ अपने कमर में लपेटा हुआ है और लड़के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। लेकिन बोले चेहरे की जो तेज था और मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है, और बच्चे पत्थर मार के उसको, उसके कपड़े मैले हैं कहते कपड़े, लेकिन पूर्ण ज्ञानी था। बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं धूल लगी है, बोध ही नहीं है, देह का बोध ही नहीं था, फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरे से वो चला जा रहा है और बच्चे चिल्लाते चिल्लाते पत्थर मार रहे हैं। स्वामी जी से देखा नहीं गया। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा मैंने उसको लेके मैं गंगा जी में ले गया, उन्हें धुलाया नहलाया, मैंने उसको जो व्रण थे उसको जरा साफ किया। उसको उसका भी बोध नहीं था कि मेरे व्रण कोई साफ कर रहा है। फिर भी वैसा ही चेहरा, पूर्ण ज्ञानी का लक्षण। पूर्ण ज्ञानी उसमें इतना लीन हो जाता है कि उसको देख कर नहीं अच्छा बुरा आया गया लिया दिया कोई बोध नहीं है। ये पूर्ण ज्ञान का लक्षण विवेकानंद जी ने खुद देखा था, इसलिए किया था। श्री राम कृष्ण देव एक कहानी बताते थे, एक बार ऐसे ही पूर्ण ज्ञानी को ऐसे ही मारा, क्रोध में किसी ने मार दिया, गलती से मार दिया, भूल से मार दिया, लेकिन बेहोश हो गए। तो समझा उनके चेलों को कि हमारे गुरु जी को ऐसे 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 मारा है, और बेहोश थे वहां पर, उठा के लाया और उन्हें थोड़ा जगाया। थोड़ा होश आने लगा तो थोड़ा अरे देखो थोड़ा दूध पिलाओ, थोड़ा चम्मच से दूध डाला मुंह में। पूछा पहचानते हैं इसलिए कि पहचाना दूध कौन डाल रहा है मुंह में? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ, जिसने मारा वही दूध पिला रहा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये वासुदेव ही मारने वाला है और वासुदेव ही दूध पिलाने वाला है। बड़ा ज्ञान, ये सत्य है, सत्य ज्ञान। लेकिन हम लोग जो सामान्य लोग हैं, हम सामान्य साधक हैं, हमें इसकी स्मृति हमेशा रहे और इसको ले इसलिए कर रहे हैं कि तुम इसलिए मेरा स्मरण करते हुए तुम अपना सब कुछ करो और अपने कर्म तुम करते जाओ, तो तुम इसमें लिप्त नहीं होगी। अब इसके बाद में जो 13वां अध्याय था, देखो 9वां अध्याय में भक्ति हो कि मेरी भक्ति कैसी होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्या है? फूल पत्ता जल, कुछ भी मुझे दो, भक्ति से दो, प्रेम से दो, मैं स्वीकार करता हूँ। तुलसी दल क्या है, बिल्व पत्र क्या है, जल क्या है, बस कोई कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, बस ये। और फिर कहा भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि 2 श्लोकों में 9वें अध्याय के भक्ति योग जिसको कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्मत व्यवसितो ही सा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं। तो ऐसा भी कितना भी बुरे कर्म करने वाला हो, लेकिन वो अगर आया तो वह साधु बन जाता है। ये मेरी महिमा है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति।
अर्जुन समझ लो, इस प्रकार मेरे शरण में आने वाला, मुझे भजने वाला कोई भी भक्त नष्ट नहीं होता है। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है भगवान की। वो रामानंद जी, अपने राजेश रामानी हमेशा बोलते थे ना, मैंने भी उनको खूब सुना है। बोले हमारी प्रतिज्ञा तो जगत जगत के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन भगवान की जो प्रतिज्ञा होती है वो प्रतिज्ञा वो जगत से निकाल के क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नवे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान की प्रतिज्ञा कभी भी झूठ या गलत नहीं हो सकती। हम तो प्रतिज्ञा करके उसको भूल भी जा सकते हैं, ये प्रतिज्ञा की थी ये भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि कल से मैंने चाय छोड़ दी, और सुबह के वक्त अरे चाय नहीं बनी आज। क्यों? क्योंकि कल हमने चाय नहीं पीने की प्रतिज्ञा नहीं थी, यही भूल गया। सामान्य मनुष्य का ऐसे होता है कि जगत में ये जो माया ने भ्रमित किया है ना, वो क्योंकि भगवान ने जो कहा कि ये जो थोड़ा ऐसा था वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और मेरे मार्ग में लग जाता है। ये भगवान का एक बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर इस प्रकार उपकार है। और फिर यहाँ 90 अध्याय के अंत में कहा है, मनमना भव मद भक्तो मध्याधिमाम नरसु मामे वैसे जिक्र आत्मान परायणा। फिर हमने जिक्र तो सभी अध्यायों का किया है, अब विशेष रूप से अंत में 18वें अध्याय का, क्योंकि गीता तो गीता ही है, जितनी भी इसका ये करो, ये सभी कुछ पूरी मिठाई ही है। यहाँ से वहां तक जलेबी जैसा बोलते हैं ना, कि जलेबी की शुरुआत भी मिठाई से होती है, अंत भी मिठाई में होता है। सब कुछ वैसा ही है इसका, कितनी भी लंबी रहे, कितने भी आप घुमाओ उसको, वो मीठी की मीठी रहती है। कहते ये जो 18वें अध्याय में ये जो श्लोक आता है, 44वां श्लोक, इससे हम उपसंहार करेंगे इसका कि फिर क्या करना है। हम तो अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, तो इसके लिए भगवान ने यहाँ सुंदर मार्ग हमें बतला दिया है। वही भगवान, ये न सर्वमिदं ततम वाला भगवान इसमें क्या कहता है? भगवान कहते हैं स्वेसे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। यहाँ कह रहा देखो, तुम जहां हो, जो कर्म कर रहे हो, वो कर्म करते करते तुम कैसे सिद्ध बन जाते हो, इसका रहस्य मैं बताऊंगा। आप लोगों में से जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग पढ़ा होगा, उसमें स्वामी जी ने बहुत एक सुंदर कहानी बताई है। उसमें दिखाया केवल यही है कि एक तपस्या करने वाला ब्रह्मचारी जो 12 वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहा है, थोड़ा 12 वर्ष के बाद कुछ प्राप्त किया, उसका उसे थोड़ा अभिमान हो जाता है, मैंने कुछ प्राप्त किया, मैंने कुछ शक्ति हासिल की, सिद्धि हासिल की। और फिर वो अपने माधु को भिक्षा करने के लिए गाँव में जाते हैं, और गाँव में घर के सामने खड़े होकर नारायण हरि बोलते हैं। तो माता जी अंदर से कहती है कि बेटा रुको, मैं आती हूँ। अब रुको मैं तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो गए, फिर भी कहते हैं नारायण हरि, और तो बेटा आती हूँ, आ रही हूँ। और 2 4 5 मिनट निकल गए, फिर इन्होंने आवाज लगाई नारायण हरि जोर से। फिर बोलती है वो माता, बेटा देखो, तुमने अभी जो कुछ वहां किया है ना, वो यहां पर नहीं चलेगा। उस ब्रह्मचारी ने वहां से आते के पहले अपनी दृष्टि से एक कौवे और बगुले को जला दिया था। क्रोध से देखने से ही कौवा बगुला जल गए थे। मेरी दृष्टि में इतनी ताकत आ गई कि मैंने जरा क्रोध से देखा तो दोनों जल गए, तो अपने आप को जरा धन्य मानने लगे थे। अब 12 साल तपस्या की शक्ति आ गई कुछ। और वो माता जी ने अंदर से, घर के अंदर से कह दिया कि बेटा तूने अभी वहां जो कुछ किया है ना, वो यहाँ नहीं चलेगा, शांति से खड़े रहो, मैं आती हूँ। अब इनको ब्रह्मचारी को लगा कि माता जी को कैसे समझा कि मैंने क्या किया, इनको ये ज्ञान कहाँ से आया। और फिर वो माता जब बाहर आती तो पहले प्रणाम करते बोलते, माता है हमको पहले बताओ कि आपने कैसे जाना, आपके अंतर चक्षु कैसे खुल गए। तो माता कहती है बेटा, मैं मेरा जो काम है ना यहाँ का कर्म, वही ईश्वर की आराधना,
उपासना मान के करती हूँ। मैं अपने पति सेवा में वहाँ व्यस्त थी, इसलिए तुरंत नहीं आ सकी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। लेकिन इसी कर्म करते करते मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। यही ये जो श्लोक यहाँ कहते हैं ना, स्वे से कर्मण्य निरतः धीरतः कर्मण्य कर्मणि अभिरतः, स्वे से कर्मण्य अभिरतः संसिद्धि लभते न। स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विदिति, किस प्रकार कैसे इससे प्राप्ति होती है, इस प्रकार घरेलू काम करके भी सिद्धि कैसी मिल जाती है, कैसी मिल सकती है। फिर वो महत्वपूर्ण श्लोक जो हमारे 3 दिन के प्रवचन का, जिसको हम कहते हैं ना कि मुख्य बिंदु था, जिसको मूल आधार बनाकर हमने 3 दिन का प्रवचन किया यहाँ पर। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो हमें हमारे जन्म से जहां जन्म हुआ है, जो कर्म प्राप्त हुआ है, वही ईश्वर की पूजा है। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणाशैरम गृहम पूजाते विविधोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधन। ये जो बात है, यही बात ये श्लोक में है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की पूजा हो रही है। वो ईश्वर ने सब कुछ व्याप्त करके रखा है और वो ईश्वर की पूजा ही मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रही है, मेरे अंदर भी वही विराजमान है। गीता का वास्तविक जो ज्ञान है वो एक श्लोक में आ गया है। यही अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने इतने 18 योग अध्याय लगाए। और फिर कहा है, अभी आखिरी में अंत में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि देखो तुम्हें मैंने सब कुछ तो बता दिया है, अब एक श्लोक जो भी हमेशा गीता का आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, हम बहुत बार कोट भी करते हैं उसको। एक महत्वपूर्ण श्लोक ये भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि माया। अपनी माया से जैसे मशीन पर चक्री पर बैठा हुआ प्राणी या वस्तु घूमती है, वैसे अपने हृदय में ईश्वर परमात्मा तत्व बैठ गया है और यहाँ प्राण मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया सबको घुमा रहा है। और हमें अनुभव हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा अनुभव होता है। ये भी एक श्लोक है, भगवान ने इसमें अपना रहस्य बता दिया था। और ये भी कहा था कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है कि क्या है, और तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये भी बोल दिया है। इसलिए तुम सब तरीके से मुझे शरण आ जाओ। और फिर आखिरी में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति आनंद प्राप्त। इसलिए बेटा तुम उनकी शरण में चले जाओ। देखो अपना स्वरूप पहले मैं इस प्रकार हूं ये भी बता दिया, और फिर कहा उस प्रकार उस तत्व से तुम उस तत्व में तुम चले जाओ तो क्या हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे और शाश्वत शांति शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगे। और फिर ये कहने के बाद भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने अभी तक इतने 18 अध्याय में जो बताया वो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान की स्तुति करने के लिए कहते हैं, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा, उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस ज्ञान की महिमा, ये गीता ज्ञान जो है, ये आत्मा का जो ज्ञान है, ये कितना पुण्यकारक है। इसका केवल श्रवण करने से भी उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। और अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत
चितोत्पिगत संदेहा करिष्ये वचनम करो। आपने जो कह दिया इससे मेरा पूर्ण मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, मेरी आंख खुल गई। अब आपकी जैसी आज्ञा है मैं वही करूंगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण। भगवान वासुदेव कृष्ण की कृपा से ये 3 दिन का सत्र करने का अवसर उन्होंने दिया। उन्होंने 3 दिन हमसे संपन्न करा लिया, आप श्रोता रूप से और हमको वक्ता रूप से। प्रभु ने दोनों से अपना अपना कार्य करवा लिया। हमारे दोनों का कर्म प्रभु के चरणों में समर्पण, और बस उसी प्रभु में हमारी बुद्धि मति गति रहे, यही उनसे प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। और एक बार आयोजकों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन करके वास्तविक ईश्वर की बहुत कृपा है, ये अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं होता। अभी मैं तो मेरे 40 साल हो गए किसी साधु जीवन में, 40 से ज्यादा ही हो गए। इस प्रकार रुचि, आज देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस प्रकार का श्रोता, क्यों 40-50 साल से यहाँ एक संस्कार पड़ गया है। गीता का ज्ञान बड़ा मुख्य ज्ञान नहीं है, इतना सरल। अब देखो हमारे राजेश्वरानंद जी लोक रंजन शैली में रामचरितमानस करते। उनकी शैली कैसी थी? लोक रंजन शैली। विनोद करते थे, भजन गाते थे, तत्व ज्ञान थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में रहता था। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई लोक रंजन शैली कुछ नहीं थी, केवल तत्व ज्ञान और उसकी चर्चा थी। ये सुनना बड़ा कठिन है, इसमें बैठना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान ने करा लिया, हो गया। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं आप लोगों को पुनश्च विशेष बधाई देता हूँ। आप लोगों को भगवान की कृपा है, इस प्रकार ये चलता रहे, यही नर्मदा माई की कृपा है। नर्मदे। मैं अब आभार वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूँ डॉक्टर भूषण। श्री गीता जयंती महोत्सव आज पूर्णता को प्राप्त हुआ और 12 दिसंबर से चालू होकर आज गीता जयंती 14 दिसंबर तक। सर्वप्रथम इसके सफल आयोजन के लिए मैं प्रभु श्री राम का वंदन करता हूँ। नमामि भक्तो वत्सलं कृपालुशील जामी तो कदाम वचन अकाम विनाशवताम। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ पूज्य स्वामी ग्वालियर से पधारे हुए रामकृष्ण मिशन के पूज्य स्वामी श्री राघवेंद्रानंद जी का। आपके श्री मुख से हमको गीता के गूढ़ रहस्य का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा मानस में लिखा गया है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहित तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। आपका पुनः धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप ही के साथ यहाँ पधारे हुए श्री अमरीश तोमर जी का, जिन्होंने हमें यहाँ अपना सानिध्य प्राप्त कराया। आभार की श्रृंखला में आयोजक 3 दिन के सर्वप्रथम दिवस के श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी, उनकी पुण्यस्मृति में उनके परिवार द्वारा आयोजन हुआ। प्रथम दिवस द्वितीय दिवस के लिए श्री देवाशंकर दीवान जी और आज के लिए जगमोहन चौकसी जी के परिवार का मैं आभारी हूँ, इनके द्वारा यह आयोजन संपन्न हुआ। मैं आभारी हूँ भजनांजलि कलाकारों का, जिन्होंने प्रतिदिन गीता के प्रवचनों के पहले सुमधुर भजनों का प्रस्तुति दी। श्री राम परसाई जी का गायक, सुश्री ऋतु कुलश्रेष्ठ, दामिनी पठारिया, श्री ऋत्विक राजपूत और तबला वादक उत्कर्ष तिवारी, आनंद नामदेव और विपुल दुबे, मैं सभी का आभारी हूँ। प्रतिदिन यहाँ पर भजनों के पहले ऋषिकुल संस्कृत संस्था के बटुक छात्रों द्वारा गीता पाठ का आयोजन हुआ और जिन्हें इस वर्ष थोड़ा संगीत में शैली में प्रस्तुत किया गया, तो मैं सभी बटुक छात्रों का, उनके आचार्य प्राचार्य
तिवारी राकेश शर्मा और संगीत प्राचार्य प्राण साई का आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ मीडिया कर्मियों का जिन्होंने गीता जयंती के प्रचार प्रसार में हमें सहयोग दिया, सरकारी विभागों, जिला प्रशासन, बिजली विभाग को सभी ने सहयोग दिया, जिसके कारण ये आयोजन निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मैं आभारी हूँ गीता जयंती के समिति का, जिनने इतने वर्षों से निरंतर इस आयोजन को संचालित किया है और इस वर्ष भी सफलतापूर्वक इसका आयोजन हो सका। यह आयोजन केंद्रित है आप श्रोताओं पर, इसलिए आपका आभार दिए बिना ये आभार पूरा नहीं होगा। आप सभी को मैं आभार इन शब्दों में देता हूँ कि धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततं श्री राम नाम अमृतम। वे सभी धन्य हैं जो निरंतर श्री राम नाम अमृत रूपी पान करते हैं। जय श्री राम। और अब मैं आचार्य पूजन हेतु एवं भेंट हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ महोत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय इंदिरा शंकरी शर्मा, आपके साथ सहयोग के लिए श्री रविशंकर मिश्रा जी, जो समिति के सचिव हैं। सामूहिक प्रार्थना हेतु श्री प्रसाद जी एवं सभी। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, हर पल कर दुनिया भर का सब भाग तुम्हारे हाथों में, सब जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में कमल का फूल रहे, जो जग में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ, करता तुम्हारे हाथों में भगवान यदि मानवता मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी
बनूं तो सब चरणों का पुजारी बनूं। इस भूमि जग की एक रचना होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से फिर अंत समय प्राण चलूं निराकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में। तुझमें बस भेद यही मैं हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ तुम नारायण हो। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब तो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार। आज गीता जयंती करने में समिति के अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि यहाँ गीता पुस्तक रखी हुई है और हम आरती और पूजन करेंगे। इस आरती में वहाँ पीछे भी एक आरती की सामग्री रखी हुई है। कृपया सभी से अनुरोध है कि सामूहिक रूप से इस आरती में सम्मिलित हों। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति धरा, ओ मैया कामा शक्ति धरा। तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल बलहारी, ओ मैया निर्मल बलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सर्वविधि सुखदायिनी। ओम जय भगवत गीते। रागुरेश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा।
भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रभा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी होया नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिकावदिनी ओम जय भगवत गीते समुदा त्याग सिखावरी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया तुम्हारे सावनी मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान करे हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुनीते ओम जय भगवत कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सनातनं हृदयारण्ये भवं भवामि सहितं नमामि अरुणारमाला करतारकाय कपालमाला शेखराय सेव्यं वराय शरणं वराय नमः शिवाय नमः शिवाय